ई कॉमर्स का बिजनेस आज की जो सबसे मॉडर्न इंडस्ट्री, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, वो ई कॉमर्स की इंडस्ट्री है, वो ऑनलाइन इंडस्ट्री है, वो डिजिटल सर्विसेज की इंडस्ट्री है। तो ई कॉमर्स में अगर आप डिफरेंट तरह के बिजनेस मॉडल्स हैं, चाहे आप ई कॉमर्स रिटेलर के तौर पे यानी ई कॉमर्स सेलर के तौर पे अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, या ई कॉमर्स सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, तो इन बोथ सिनेरियोज देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आप अमेरिका में अपना बिजनेस लॉन्च करो और उसकी बेस के ऊपर आप अमेरिका में E2 वीजास के थ्रू अपनी फैमिली के साथ माइग्रेट कर सको। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड कि ये सारा ई कॉमर्स का बिजनेस आपके फ्यूचर ग्रोथ के लिए कितना जरूरी है और ये किस तरीके से आपकी फैमिली माइग्रेशन में हेल्प कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज राहिल शेख। आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट बेस्ड इन वर्जीनिया, यूएसए। मेरी फर्म स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो में वी प्रोवाइड कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज टू फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स जो यूएसए में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उस बिजनेस की बेस पे यूएसए में मूव होना चाहते हैं। आज की डेट में वो तमाम अमर्जिंग मार्केट के इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स जो ई कॉमर्स और डिजिटल बिजनेसेस को अपना फ्यूचर बना रहे हैं, जो इन बिजनेसेस में, इन इंडस्ट्रीज में ग्रो कर रहे हैं, उनके लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। वो ये है कि अगर आप यूएसए की मार्केट में अपना ई कॉमर्स बिजनेस लॉन्च करते हो, ई कॉमर्स चूंकि रिमोट बिजनेसेस हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, आप ग्लोबली कहीं से भी बैठ के ऑपरेट कर सकते हो, तो लॉन्चिंग एन ई कॉमर्स बिजनेस इज नॉट अ प्रॉब्लम इन टूडेज टाइम। आप दुनिया के किसी भी कोने से बैठ के अपना ई कॉमर्स बिजनेस अमेरिकन मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। सो ई कॉमर्स में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ई कॉमर्स रिटेलर या ई कॉमर्स सेलर के तौर पे अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हो और अपना बिजनेस लॉन्च करते हो, चाहे वो आप प्राइवेट लेबल का बिजनेस हो जिसमें आप चाइना से या अपनी मैन्युफैक्चरिंग से खुद से प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, या आप जो है वो होलसेल का बिजनेस मॉडल जिसमें आप यूएस की लोकल मार्केट से, होलसेलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से माल परचेज करते हो, इन्वेंटरी परचेज करते हो और फिर उनको आप जो है वो पैक एंड शिप करते हो कस्टमर्स को, या आप डिफरेंट आर्बिट्राज मॉडल्स हैं जैसे रिटेल आर्बिट्राज है या ड्रॉप शिपिंग हो गया, या कोई भी ऐसे मॉडल्स कि आप जिसमें यूएस की मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो, तो आप ई कॉमर्स रिटेलर के तौर पे ई कॉमर्स इंडस्ट्री का फायदा उठा सकते हो। अगर आप रिटेलर नहीं हो या आप जो है वो रिटेल इंडस्ट्री में या बाइंग एंड सेलिंग में नहीं एंटर होना चाहते, तो आपके पास जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री का जो दूसरा जो आपके पास एस्पेक्ट है वो ई कॉमर्स सर्विस प्रोवाइडर का है कि अगर आप ये तमाम जो ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं, डिजिटल मार्केट प्लेसेस हैं, पीपीसी मैनेजमेंट है, कैंपेन्स हैं, ग्राफिक्स हैं, डिजिटल्स हैं, आप इनमें से किसी भी स्किल्स के एक्सपर्ट हो और आपके पास उस स्किल को डिलीवर करने की एक्सपर्टीज और कैपेबिलिटीज मौजूद हैं, तो आप अपनी टीम हायर करो एक एजेंसी के तौर पे और एक एजेंसी को लॉन्च करके उसकी बेस पे आप E2 वीजास को प्रोसेस कर सकते हो। ई कॉमर्स की दुनिया में जो तीसरा इंडस्ट्री आती है वो आपकी सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे वेयर हाउसिंग या डिलीवरी सर्विसेज है। तो बेसिकली वेयर हाउसिंग हो गया जिसमें पिक पैक एंड शिप स्टोर्स हो गए, उसमें डिलीवरी सर्विसेज हो गया, कोरियर कंपनीज हो गई, लॉजिस्टिक्स हो गए, आपके कार्गोज हो गए, सी शिपमेंट्स हो गई। तो ये तमाम के तमाम जो सर्विस इंडस्ट्री है, ये ई कॉमर्स सर्विस प्रोवाइडर्स के तौर पे आप जो है वो इस बिजनेस की बेस पे भी E2 वीजास को क्वालिफाई कर सकते हो। सो बेसिकली ई कॉमर्स एज अ होल इंडस्ट्री, आप इसके किसी भी ब्रांच को जो है वो आप उसके एक्सपर्टीज लो, आप अपने जो है वो ई कॉमर्स रिटेलर, सर्विस प्रोवाइडर या जो है वो आप इनके जो मिडल मैन हैं, जो डिलीवरी सर्विस पार्टनर्स हैं, आप उनके थ्रू E2 वीजास को प्रोसेस कर सकते हो। सो ई कॉमर्स के बिजनेस में अगर आप स्किल्स नहीं सीखना चाह रहे तो आप सर्विस प्रोवाइडर नहीं बन सकते। आपको जाना रिटेल में है बट आप रिटेल का जो स्टार्टअप रिस्क होता है वो नहीं करना चाह रहे, वो नहीं लेना चाह रहे, आप किसी एग्जिस्टिंग क्वालिफाइंग रिटेल बिजनेस में या ई कॉमर्स बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपके लिए भी एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी ये है कि वी हैव द एक्सेस टू सच ई कॉमर्स बिजनेसेस या ई कॉमर्स के ऐसे स्टोर्स जो कि क्वालिफाइड हैं, जो कि प्रॉफिट मेकिंग है, जो कि एक ग्रेट रिटर्न्स के साथ, ग्रेट पोटेंशियल के साथ मार्केट में काम कर रहे हैं। उनके प्रॉपर से फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मौजूद हैं जिसमें उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, उनकी सेल्स, उनके रेवेन्यूज, उनकी सारी की सारी कॉस्टिंग और बजटिंग जो है वो ट्रैक की जा सकती है। तो ऐसे तमाम बिजनेसेस मौजूद हैं हमारे पास जो आपको इफ यू वांट टू एंटर इनटू द ई कॉमर्स इंडस्ट्री, तो आप उन बिजनेसेस को लेके उनको इवैल्यूएट करके आप उन बिजनेसेस को, एग्जिस्टिंग रनिंग ऑपरेटिंग बिजनेस को एक्वायर कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी,
एक अच्छा क्वालिफाइंग बिजनेस ऑफ ई कॉमर्स रिटेल ऑनलाइन सेल्स can generate you a much higher return on investment and much bigger profits than a very established gas station in the US market. तो फॉर एग्जांपल अगर आप $3-4 लाख $5 लाख के एक क्वालिफाइंग गैस स्टेशन के बिजनेस की बात करते हो, जो कि यू नो इट्स अ वेरी ह्यूज, वेरी फेवरेट ऑफ मैनी इन्वेस्टर्स, एक बड़ा बिजनेस है, एक अच्छा क्वालिफाइंग ई कॉमर्स का ऑनलाइन स्टोर ऑफ दैट वॉल्यूम कैन गिव यू बेटर रिटर्न्स with the higher goodwill, higher exit plans as compared to the gas station if you talk about the US market. तो US market में e-commerce business launch करना हो, आपने अपना existing e-commerce business को लेकर आना हो, या कोई नया brand new business purchase करना हो, किसी existing business में invest करना हो, तो feel free to reach out to us. Me and my team would be happy to address all of your concerns. Thank you so much. Assalamu alaikum.